Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आई होप उम्मीद करती हूँ सारे स्टूडेंट्स परफेक्ट हैं. आंसर की का बहुत बेसब्री से आप सभी को वेट है. तो आंसर की तो जैसा आप इनपुट डाल के आए हो, जैसा आपने वहाँ पर परफॉर्म किया है, वैसा आपके आंसर की आ जाएगी, वैसा ही रिजल्ट आएगा. अदरवाइज सेम डे पर हमें थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि हमारा एग्जामिनेशन कैसा गया है. ओके, तो अकॉर्डिंगली ही आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अपना करियर की प्लानिंग करनी है. तो वो एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है. बट अब की बार एनटीए ने परेशान भी बहुत किया स्टूडेंट्स को, है ना. तो वो उसमें अब क्या गलतियां थी, क्या खामियां थी, स्टूडेंट्स ने क्या क्या बेसिकली झेला है यहाँ पर, वो सारे मैं आप लोगों को मेजर मेजर चीज़ें यहाँ पर बताने वाली हूँ. और स्टूडेंट्स के मैं फीडबैक भी दिखाऊंगी आप लोगों को. प्रॉपर मैंने स्निप्स यहाँ पर लगा रखे कि क्या क्या उन्होंने एनटी के लिए बोला है और कहाँ पर ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, क्या चीज़ यहाँ पर सॉल्व होनी चाहिए, वो हम इन पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे. और लास्ट में कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या मेरे इस इनिशिएटिव से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत हैं या फिर नहीं है. सो एनटीए ने जो मनमानी की है, स्टूडेंट्स ने उसके बारे में क्या बोला है, क्या स्टूडेंट्स का इसके बारे में फीडबैक रहा है, वही इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. सो इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करें, एक तो मेरे क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लीजिए. देखो, पेपर वन ना बहुत बड़ा गेम चेंजर है. आपका पेपर टू ना हर एक का अलग अलग है. पेपर वन कॉमन है सबका, ठीक है. पेपर वन हर सब्जेक्ट में आने वाला है. नंबर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पर फ्रेम होने हैं. तो ऑब्वियसली ट्विस्ट आपको हर बार देखने को मिलेंगे, हर बार, राइट. चाहे आप दिसंबर में करते हैं एग्जाम की तैयारी, नेक्स्ट उसमें करते हैं, तो चाहे आप फ्री स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ कंसिस्टेंटली ऑनेस्टली आपको सिलेबस को कवर करना. और अगर आप फ्री क्लासेस को रेफर करते हैं तो ट्यूसडे से सैटरडे 10 बजे मेरी क्लास रहती है. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11:30 पे टेक्स्ट बुक पे है. ओके, एंड आपने अगर पुराना साइकिल अटेम्प्ट किया है, मैंने इतना वीडियोस आप लोगों के लिए भर भर के बनाया था कंटेंट ओरिएंटेड, जिसमें से डायरेक्टली आपके डिटो क्वेश्चंस पूछे गए थे. चाहे वो आपका मैंने आइडिया आपको दिया था कि ये टॉपिक एक्सपेक्टेड है, हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने थे. चलो जी, मेन टॉपिक पे आते हैं. और ये टेलीग्राम है, इसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए. एनटीए ने इतना ज़्यादा परेशान किया स्टूडेंट्स को, स्पेशली रीज़न मैं बताती हूँ क्या है, ठीक है. आप सभी ने देखा है मूवीज़ के क्वेश्चन थे, उसमें बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ हैं, क्या उसका बजट आता है, क्या उसकी रेटिंग है, ठीक है, कब वो मूवी आई थी. चलो वो बात मानते हैं कि पहली मूवी पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा सा जेनरिक वाला पार्ट पे चला जाता. अदरवाइज सिलेबस में अगर हम देखते हैं ये एसएससी, ठीक है, या फिर ये रेलवे, ऐसे एग्जाम्स में चीज़ें आती हैं. पहले महिला साइंटिस्ट, पहली महिला जस्टिस है, ऐसे वाले क्वेश्चन. चलो ठीक है, मूवी वाला थोड़ा कम्युनिकेशन के साथ हमने अलाइन कर दिया. बट इतना थोड़ी कि आप हॉलीवुड बॉलीवुड की उनकी जो रेटिंग है आप उसको पूछना शुरू कर दो, या उसकी क्रोनोलॉजी है, बॉलीवुड मूवीज़ हैं, ठीक है. मतलब इतना नहीं जाता है कि जो अपना इस तरीके से हैविली काफ़ी क्वेश्चन रामायण महाभारत उस पार्ट पे चले जाते हैं. कहने का मतलब ट्विस्ट तो आपने हर बार करना है, ठीक है. चाहे पिछले साइकिल की बात करें, इस वाले साइकिल की बात करें, ट्विस्ट आप चाहते हो बट सिलेबस देना नहीं चाहते, है ना. मतलब आई वॉन्ट टू से कि अगर आपको ट्विस्ट डालना है तो इतने साल से जब आपने ये बात बोल रखी है सिलेबस चेंज होगा, आई गेस 2 साल तो हमें सुनते हुए मतलब ये चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आपने देखी है, एनटीए सिलेबस चेंज करेगा. बट करेगा कब? ये तो जस्ट इन्होंने चेंजेस मतलब होता है ना कि कोई नोटिस आप डालना भूल जाते हो बट उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ले आते हो. तो यही एक तरीके का फील आया कि नोटिस तो सिलेबस चेंज का अपलोड नहीं हुआ है बट एग्जाम में चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं. तो ये चीज़ इस साइकिल से आप लोग देखने को, मतलब आपको देखने को ये मिली है, जो कि स्टूडेंट्स के यहाँ फीडबैक भी आप देख सकते हो. जैसे कि एक स्टूडेंट ने बोला है, वीडियो वाली कमेंट उसमें देख भी सकते हो, जो मूवीज वाली वीडियो है ना उसके नीचे काफी कमेंट्स आपको मिल भी जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो. ये अलग अलग कुछ टेलीग्राम पे मुझे आए हैं, कुछ बाकी वीडियोस पे आए हैं, तो ये कुछ मैंने स्निप्स लिए हैं. हेलो मैम, जो ये एक का फिल्म, जैसे इनके फिल्म स्टार्स नेम भी याद करने हैं, इनका मतलब जो तरीका हो रखा है ना कि भी मूवीज हैं, कल को ये तो फिल्म स्टार की भी बात कर देंगे. बच्चों ने बोला मैम अब तो डिज्नी वगैरह, कार्टून वगैरह, इनकी क्रोनोलॉजी भी याद रखनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स की रखनी पड़ेगी, ओलंपिक्स की याद रखनी पड़ेगी. बच्चा मतलब किस लेवल तक करे, या तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ही डाल दे, जीके भी आपको कवर करके आना है, ठीक है. 10 यूनिट है, 11वीं यूनिट में आप अपना जर्नल अवेयरनेस डाल दो, जैसे एसएससी ने सीधे सीधे शब्दों में डाल रखा है, अरिहंत पढ़ के चला जाएगा बच्चा, है ना. तो वो काम हो सकता है. दूसरा एक बच्चा बोलता है, लगता है देश में अब एनटीए को बर्खास्त कर देना चाहिए, बच्चे अब फिल्म देखें कि पढ़ाई करें. टू बी फ्रैंक, मैंने तो मतलब इतने टाइम से ढंग से मूवी ही नहीं देखा, मूवी देखना ही छोड़ रखा है ना.
हद है, एनटीए की कंप्लेंट करनी चाहिए, एनटीए की तानाशाही के खिलाफ इस बार बच्चों के सेंटर अदर स्टेट में। ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, पटना से थी आई गेस वो, ठीक है, मतलब उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अभी स्निप लगाना भी मैं भूल गई हूँ, स्टेट उसका कुछ था, ठीक है, और उसका सेंटर आता है दूसरे स्टेट में। मैंने उसको बोला आप एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म देखिए, हो सकता है मिस्टेकनली आपने चूज कर लिया, बट उसने जो 4 आपसे ऑप्शंस पूछता है, चारों ही उसने अपने नियर बाय स्टेट के ही चूज करा था, जो जिस पे वो जा सकती है, जिस जिस सेंटर पे वो पहुंच सकती है। और वो आई गेस प्रेग्नेंट भी थी वो लड़की, ठीक है, उसके हस्बैंड भी नहीं थे। तो ये 2-3 इश्यूज थे। वो बताओ, बहुत डेस्परेटली 6 महीने जैसे तैसे करके, मतलब प्रेग्नेंट है, मैरिड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे तैसे तैयारी करते हैं, वो एक हाउस वाइफ है या फिर वो उन चीज़ों से गुजरी है ना, वो समझ सकता है कितने एफर्ट्स उसने लगाए हैं, और फिर लास्ट मिनट पे आपको पता चले आपका सेंटर इतनी दूर है, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, मतलब सोचो उसके साथ क्या बीतती है फिर। तो ये इतने बड़े ये मनमानी देखने को मिली है। नेक्स्ट देखिए, सिलेबस में फिल्म जैसा कोई टॉपिक नहीं है, एनटीए ने फिर भी पूछ लिया। व्हाट इज दिस हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी के बारे में पूछने पर ये सब रिसर्च में, पीएचडी में, टीचिंग में कहाँ पर काम आएगा? वर्थलेस। बात भी ठीक है आपको, ठीक है, जेनरिक नॉलेज लेना अच्छी बात है, हम आपस में डिस्कशन करते हैं यार ये मूवी है, ये सिखा के गई है, बट टीचिंग रिसर्च में, पीएचडी में इसका क्या पर्पस है? या तो 10वीं 11वीं यूनिट डाल दो, जैसे कि मैंने बोला सिलेबस अपलोड करो, 11वीं यूनिट में जीके कर दो, फिर कोई बच्चा नहीं बोल सकता, फिर पता है जी जीके आएगा, वो अपना अकॉर्डिंगली अरिहंत पढ़ के जाएगा, है ना। चलो अगला, एनटीए ने भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया, वो भी रियलिटी में। डिस्गस्टिंग दिस ऑथोरिटी, चाहता क्या है ये एनटीए, आउट ऑफ सिलेबस जाने की क्या जरूरत है, हॉलीवुड मूवी भी इसने क्या है पूछ लिया। एक स्टूडेंट ने लिखा है, ओवरऑल टीम साइको हो गई है, एज वेल एज चेयरमैन खुद को पागल है, एस्पिरेंट को भी पागल कर देंगे। शोले पे क्वेश्चन पूछ लिया था, फालतू डरामा है, इससे क्या नॉलेज बढ़ेगी, हायर एजुकेशन के एस्पिरेंट है, ठीक है, तो जाने क्या सोच के ये ड्रामा शुरू कर दिया है एनटीए ने। ये भी बहुत अच्छी लॉजिकल सा पॉइंट डाला है। व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन, ये तो हद ही है, बच्चे ने लिखा है, जब इसकी करेक्ट सीक्वेंस की देखी और ऑप्शंस को देखा, आई वॉज थिंकिंग इट शुड बी माई डैड, वी शुड अटेंड दिस क्वेश्चन, नॉट वी, मतलब पापा जी को अटेंड करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि शोले मूवी है, रामायण महाभारत, चलो ठीक है हमने कोविड में देख तो लिया, तो उनके टाइम की मूवीज पूछ लिया, तो ये उनको ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, मेरे को नहीं करना चाहिए। आप फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स की, और जायज भी है, जो कि यहाँ पर परेशान भी डेफिनेटली हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। आपका इसके बारे में क्या कहना, सिलेबस इसी साइकिल में आपका अपलोड होना चाहिए, ठीक है। मेरे को तो देखो पर्सनली मेरे को ये लगता है, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव इसमें अलग हो, कि अगर एनटीए बार बार ऐसे ट्विस्ट डालता है, इट्स बेटर वो अपना क्लियर कट वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड करे। सिलेबस में इतने टाइम से जब उन्होंने बार बार बोला हम सिलेबस चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज कर दिया, बट सिलेबस का ऑफिशियल वहां पर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है, तो आपका सिलेबस जल्दी चेंज होना चाहिए, सो दैट बच्चा इस तरीके की कंफ्यूजन में, बिकॉज इससे कट ऑफ पे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। अब तुक्का जिसका अच्छा लग गया वो आंसर ठीक करके आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, नहीं लगा वो बेचारा 2 नंबर से हो सकता है जेआरएफ मिस कर दे। नुकसान किसका है? जिसका मिस हुआ बट वो डेस्परेट था स्टडी के लिए। एक ही क्वेश्चन मैटर करता है ऐसे वाले एग्जाम्स के अंदर, तो सिलेबस अभी एनटी को रिलीज कर देना चाहिए, चाहे इसी साइकिल में या फिर नेक्स्ट साइकिल तक मैक्सिमम, जैसे ही बेटर तरीके से चीजें हों, सो दैट स्टूडेंट इस तरीके से फ्रस्ट्रेट ना हो, हर बार स्ट्रेस में जाएगा कि क्या पता क्या आ जाए, कितना पढ़ लो कम है, वो यूपीएससी के जैसे कर दिया ये चीज तो उसने, है ना। चलो, तो ये था आप लोगों का एक छोटा सा वीडियो, आपका इसके ऊपर क्या कहना कि एनटीए की मनमानी है नहीं है, आपका क्या वर्स्ट फीडबैक था, सिलेबस के रिगार्डिंग क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे लगा कि ये पॉइंटर उठाना चाहिए, दैट्स वाई मैंने इस पे ये वीडियो बनाया है, राइट। और रेस्ट ऑफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल और पता है कि काफ़ी ट्विस्ट आए हैं आपकी बार, देन यू कैन गो फॉर द सेम। जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ओके, हाँ। सो यहाँ पर आपका ऑफर आ रखा है जिसमें नाउ और एवर सेल है, राइट। ये काफ़ी डिमांड थी इसकी, बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम्स में काफ़ी चेंजेस हैं, पेपर 2 में भी काफ़ी ट्विस्ट आ रखे हैं, तो इसमें पेपर 1, पेपर 2, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, नियर एग्जाम, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर, लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। अगर आप दिसंबर का लेते हैं देन 7499,
जून 26 में ये प्राइस है और टिल दिसंबर आपका ये प्राइस। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड यूज़ कर सकते हैं। और कंटेंट स्पेसिफिक अगर आपको लगता है कि मैम एकदम से कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर एक के लिए देखो अफोर्ड करना सबके लिए इजी नहीं है। कोई बच्चा ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई बच्चा इतने की शॉपिंग कर जाता है एक दिन में। सो आप अगर रियलिटी जानना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब के सेशंस देख सकते हैं, अभी के एग्जाम बेस्ड सेशन वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, जहाँ पर आप स्टूडेंट्स का वैल्यूएबल फीडबैक देखेंगे। तब आपको कंफर्टेबली लगेगा कि यस, जो आपको पढ़ाया जाता है वही एग्जाम के अंदर आप काफ़ी हद तक देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए। एंड एपी के लिए आप लोगों का क्या आ जाएगा, बेसिकली दीज आर द प्राइसेस। ठीक है, अभी जैसे मूवीज़ के ऊपर भी शुरुआत में तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट जैसे ट्विस्ट पता चला, हमने मूवीज़, दूरदर्शन, फिल्म सिटी, इन सब पे हमने सेशंस जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था हमने बनाए, एंड स्टूडेंट्स की शिफ्ट में वो देखने को भी मिले क्वेश्चंस डायरेक्टली। और मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप किसी भी सेशन पे जाइए, एक तो शॉर्ट्स को जरूर देखा करो आप। जैसे कल मैंने इंडियन लॉजिक को आपको सिखाया था, बारिश थी तो अच्छा मौसम था, तो पहाड़ी पर मुझे एग्जाम्पल देखने को मिला। मान लिया मैं आज का ही सेशन, लेट सपोज आज हायर एजुकेशन हमने शुरू कर दिया है, सो मेक श्योर आप इसको अभी से शुरुआत कर लें ताकि आपका कोई भी डेटा मिस ना हो। वेट, मैं आपको आज का सेशन दिखाती हूँ तो सो दैट आपको सब्सक्रिप्शन लेने में ईजी रहे। देखिए, ये हमने किया था एंशिएंट एजुकेशन, थ्योरी प्लस PYQ दोनों था। तो इसके लिए आपको क्या करना, मोर पे जाइए। मोर पे जाओगे, अगर आपको एपी का लेना है तो इस लिंक पे क्लिक करना है। गूगल फॉर्म, कोई भी डाउट है तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये स्पेशल ऑफर यूजीसी का लेना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस पेज पर आप जाएंगे, ये प्राइसेस हैं, अभी देखो 8749 है। जब आप मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, PRITIH, ये फैकल्टी कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। उसके बाद पे नाउ या EMI बेस्ड आप जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। आपका क्या फीडबैक है आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल। और आज हायर एजुकेशन शुरू कर दिया है तो लाइव क्लासेस जरूर फ्री वाली अटेंड किया करो, अगर आपको लगता है आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ नहीं जाना चाहते। बाकी जो भी डिसीजन है आप मेच्योर हैं काफ़ी।